गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव, क्या खुशियां क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कहीं धूप कहीं छांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव। एक सा जीवन किसका रहा है? मेरा भी जीवन कोई एक सा थोड़ी। आज यहां बैठ करके बोल रहा हूं, पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 32 साल लग गए मेरे भाई। ध्यान, इतना आसान नहीं होता है जिंदगी। महान बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो वृक्ष पतझड़ सह लेता है वही बसंत देखता है, ध्यान रखना है। जो इंसान संघर्ष कर लेता है सफलता उसके चरण चूमा करती है। एक ठूंठ से, ठूंठ जानते हो, पेड़ जिसे पत्ते फूल कुछ नहीं होते, खड़ा रहता है पतझड़ का पेड़। एक ठूंठ से एक बूढ़े ने कहा, क्यों जी रहा है तो तेरे जीवन का मतलब क्या है? ना तेरे पास पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना छाया है, क्यों जी रहा है तू? एक ठूंठ से पूछा एक बूढ़े ने। बूढ़े ने कहा कि सच कहते। वृक्ष ने, ठूंठ ने कहा बूढ़े से कि इंसान जरा ये बता तू क्यों जी रहा है? तेरे पास ना यौवन है, ना पैसे हैं, पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती, आंत नहीं पेट में, दांत नहीं मुंह में, तू क्यों जी रहा है? बूढ़े ने कहा तू बता तू क्यों जी रहा है? बोले मैं इसलिए जी रहा हूं बूढ़े कि तेरा गया हुआ यौवन नहीं आएगा,
मेरा सावन फिर से लौट करके आएगा। गया यौवन नहीं आता, लेकिन पतझड़ का सावन लौटकर फिर वापस आता है। उड़ीसा में भयानक तूफान आया, जलजला आया, बह गए घर, बेघर बाहर हो गए लोग, मौत के घाट, पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए। लेकिन जो जिंदा बचे ना, उनने अपने आशियाना फिर से बसा लिया। ध्यान रखना है आपसे। जिंदगी से हार मत मानो, जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। जीवन को जियो, समस्याओं से घबराओ मत। समस्याएं तुम्हारा स्वागत करेंगी, तुम्हें सम्मान दिलाएंगी, जीवन की ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। कोई मैं ये प्रवचन करना पैदा होते ही नहीं सीख गया मेरे भाई। जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। किताबों में पढ़ के प्रवचन नहीं होते, जब अनुभव जिंदगी में ढलते हैं तब वचन बना करते हैं। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, पढ़ पढ़ के बोलो तो सब बोल देंगे, पढ़ के क्या होगा। मान्यवर सोचना है आपसे। एक बाज पक्षी देखा, डिस्कवरी पे देखना, बाज गिद्ध बड़ा वाला, मालूम है उसका जीवन कैसा होता है? 70 साल की आयु होती है उसकी, एक बाज की। एक गिद्ध की 70 वर्ष की आयु होती है, लेकिन उस 70 वर्ष में जब वो गिद्ध, जब वह बाज 40 साल का हो जाता है, तो मान्यवर उसके नाखून, उसकी चोंच और उसके पंख खराब हो जाते हैं। एक पक्षी के 3 चीज ही काम की हैं, उड़ने के लिए पंख, शिकार पकड़ने को नाखून, और खाने के लिए चोंच। ये तीनों चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं। उसकी चोंच इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वह मुड़ जाती है, फिर वो अपनी चोंच से भोजन नहीं कर पाता है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ नहीं सकता है आकाश की ऊंचाइयों पर। उसके वजन बढ़ जाता है, उसके पंजे इतने लचीले हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता है। अब बाज के पास क्या बचा? मरना। उस बाज पक्षी का जीवन देखना, उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी को जिए, संघर्ष करे, या फिर सुसाइड कर ले। ध्यान रखना, मनुष्य सुसाइड करता है, आज तक किसी जानवर को तुमने सुसाइड करते हुए नहीं देखा। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो जीवन चुने या मौत को गले लगाए। ध्यान रखना, वो बाज पक्षी जीवन चुनता है, जीवन, मृत्यु नहीं चुनता है। जब उसका शरीर इस तरह से हो जाता है 40 साल में, तो वह उड़ करके दूर जंगल में पहुंचता है, एकांत में। उस एकांत में जाकर वह एक चट्टान से मार मार के अपनी पंजों को तोड़ देता है। ध्यान रखना, पटक पटक करके दोनों पंजे तोड़ देता है। वह बाज पक्षी पीड़ा चुनता है, दर्द चुनता है। मालूम है, 50 दिन वह बिना पैरों के जीता है, पंजे तोड़ लेता है। फिर वह अपने पंख नोचता है, अपनी चोंच से पंख उखाड़ के फेंक देता है। 50 दिन बाद पंख आते हैं, और फिर अंत में अपनी चोंच तोड़ता है, लहू लुहान हो जाता है। उस बड़ी हुई चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ता है, तोड़ देता है, रक्त की धारा बह जाती है। वह पीड़ा चुनता है, वह दर्द चुनता है, वह कष्ट चुनता है। मान्यवर 50 दिन बाद चोंच नई आती है। ध्यान रखना, वो 40 साल का बाज 150 दिन की तपस्या करता है, और जिस दिन नए पंख, नए पंजे और नई चोंच आती है, आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ जाया करता है। उसे अभी 30 साल का जीवन और जीना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, 50 साल तक वह अपनी 70 साल तक अपनी इच्छा शक्ति को कम नहीं किया करता है।
आपसे निवेदन है, तुम्हारी जिंदगी में भी पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, उस समय आपको जिंदगी चुनना है या मौत, फैसला तुमको करना है। ध्यान रखना, कितने भी कष्ट आ जाएं, जिंदगी को चुनो, मौत को गले मत लगाइए। समस्याएं तो आदमी के जीवन में आती ही रहती है, ध्यान रखना है। मेरे खुद का जीवन क्या है, 23 साल 22 साल में मैंने घर छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता था। 22 साल के बाद मुझे पता चला, मेरी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट मिले, इतने कष्ट मिले कि मुझे वापस घर जाना पड़ता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मौत नहीं चुनना, जिंदगी चुनना है। मान्यवर, 22 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी एक किडनी है, ध्यान रखना, 2 किडनी नहीं है, उसमें भी इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा ये कभी भी खराब हो सकती है। किडनी का मतलब मैं उस समय समझता भी नहीं था, लेकिन मैंने मौत नहीं जिंदगी को चुना। मैंने कहा घर वापस क्यों जाऊं लौट करके, सन्यास का मार्ग, प्रभु का मार्ग चुना है, वो खुद मुझे रास्ता देगा। वो मान्यवर, वो संघर्ष मैंने सहन किया, मुझे गुरु बदलना पड़े, मैंने गुरु भी बदले, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला, अपना लक्ष्य नहीं बदला। ध्यान रखना, पहले आचार्य विद्यासागर जी के पास गया, जब उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी एक किडनी है, तुम मोक्ष मार्ग में नहीं रह सकते हो, मैंने कहा गुरु बदल गए, मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर जी का दामन थामा। मैंने कहा रास्ते नहीं बदल सकता मैं, रास्ता तो मेरा वही रहेगा। और मान्यवर, पुष्पदंत सागर जी के चरणों में रहा, और आज 32 साल हो गए मैं मुनि बनकर तुम्हारे साथ में बैठा हुआ। जिंदगी से हार मत मानो। अभी 5 साल पहले, 5 साल से 4 साल से मैं पैदल नहीं चल पा रहा था, ट्राईसाइकिल में चलता था। महाराष्ट्र से चलकर आया, मांगी तुंगी से मैं बीमार हुआ, 5 साल 4 साल में पैदल नहीं चला 1 किलोमीटर भी। आहार भी दूर होता था तो साइकिल पे ले जाते थे, लेकिन मैंने जिंदगी से हार नहीं मानी, विश्वास रखा, विज्ञान को भी देखा, डॉक्टर भी देखे, मैंने हकीम भी देखे, उपचार भी किए, हर तरह का उपचार किया, नहीं। फिर मैंने भगवान से आस लगाई और आज 150 किलोमीटर चलकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। जिंदगी से हार मत मानिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आलस के पंख उखाड़ फेंको, अतीत काल से जकड़ी हुई चोंच को तोड़ फेंको और स्वयं को स्थापित करके जीवन को लंबा मत बनाओ ओबरी वालों, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करिए। समय मिला है, समय हो गया आपका, 1 घंटे में 2 मिनट कम है। मान्यवर, निवेदन है आपसे कि आपने इन विचारों को सुना, समझा। एक ही आग्रह है, मनुष्य का जहां सिर है वहां स्वर्ग हुआ करता है, और मनुष्य के पैर हैं वहां नरक हुआ करता है। जिंदगी से हार के सिर झुका लोगे तो नरक की यात्रा होगी, और स्वाभिमान से सिर उठाओगे तो स्वर्ग की यात्रा हो जाएगी। जिंदगी से मत हारो, छोटी छोटी समस्याओं से घबराओ मत कि घाटा लग गया। अरे लग गया क्या होता है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी सड़कों पे आ गई थी, ध्यान रखना। किसी को तो करोड़पति भले नहीं बनाया, खुद बन गया करोड़पति, ध्यान रखना है। मान्यवर, कौन बनेगा, कोई बने या नहीं, वो तो बन गया, ध्यान रखना है। मान्यवर, ध्यान रखिए, जिंदगी से हार नहीं मानी उनने, नहीं तो एक समय वो हो गया था। और ऐसा कोई भी हीरो इस फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं हुआ कि आज 70, 75, 80 साल का होने के बाद भी वो सुपरस्टार बन करके खड़ा हुआ है। जिंदगी को जियो। किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। आशा और कर्म पे विश्वास रखो अपने जीवन में। तो मैं आपसे कह रहा हूं, समस्याएं क्या तुम्हारे जीवन में नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम दुखी हो रहे हो। सास अच्छी नहीं तो बहू अच्छी नहीं तो देवर अच्छा नहीं। अरे दुनिया में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता,
हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है और हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी हुआ करती है। अरे अच्छों के साथ रह लेना कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, बुरों के साथ रहना और उन्हें अच्छा बना देना ये जिंदगी की बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अनुकूलता में तो सब जीवन जी लेते हैं, प्रतिकूलता में जिंदगी जी कर दिखाओ तो समझना तुमने मनुष्यता को प्राप्त किया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल का भविष्य हो। जिंदगी से कभी घबराना नहीं। एक असफलता मिल जाए तो 1000 सफलताएं हमारा इंतजार कर रही हैं, उनकी तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। घर नरक घर स्वर्ग जैसा हो और कोई बहू आके उसमें रहे, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। घर नरक जैसा हो और जो बहू उसे स्वर्ग बना दे वो बहू बहू नहीं बहु रानी हुआ करती है, ध्यान रखना। चुनौतियां स्वीकार करो जीवन की, अपने ही बिगड़े हुए पति को सही मार्ग पे ले आओ तो तुमने जिंदगी जी है, बिगड़ी हुई औलाद को सही रास्ते पे ले आओ तो तुमने जिंदगी जी है। और चट्टान जैसे हृदय में जो मोम जैसा बना दे वो जिंदगी की कामयाबी हुआ करता है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।